रात का वक्त था और बाहर तेज बारिश हो रही थी। रिया की माँ किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गई हुई थी और रिया अकेली घर में थी। इसने अपने आप को तसल्ली दी कि बस थोड़ी देर की बात है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया घर में अजीब सा सुकूत छा गया। रिया ने टीवी ऑन किया ताकि कुछ आवाज हो, लेकिन अचानक बिजली चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। इसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और लाइट वापस आने का इंतजार करने लगी। इसी दौरान इसे लगा जैसे किसी ने घर के अंदर हल्की सी सरगोशी की हो। रिया इसका दिल तेज धड़कने लगा और उसने सोचा कि शायद ये बारिश के शोर की वजह से सुनने का वहम है, लेकिन फिर इसे वही सरगोशी दोबारा सुनाई दी। रिया, उधर आओ। रिया ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो घबरा कर अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाजा बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रिया ने आहिस्तगी से पूछा, उम्मी, क्या आप हैं? लेकिन बाहर से सिर्फ खामोशी थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और रिया ने देखा कि इसकी माँ कमरे में दाखिल हो रही थी, मगर उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान न हो। रिया ने खौफजदा होकर पीछे हटना शुरू कर दिया। उम्मी, क्या आप ठीक हैं? रिया ने लरसती हुई आवाज में पूछा। इसकी माँ ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ रिया, तुम्हें भी ठीक हो जाना चाहिए। और फिर अचानक वो गायब हो गईं, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। रिया का दिल खौफ से कांपने लगा। इसने फौरन अपनी माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर मसरूफ जा रहा था। कुछ देर बाद असली माँ दरवाजा खोलकर अंदर आईं और जैसे ही रिया ने उनको देखा तो रोते हुए उनके गले लग गई। इसने सारी बात अपनी माँ को बताई और माँ ने इसे तसल्ली दी कि शायद वो अकेलेपन की वजह से घबरा गई थी। लेकिन रिया के दिल में वो खौफनाक लम्हा हमेशा के लिए नक्श हो गया। वो जानती थी कि जो कुछ भी इसने देखा था वो हकीकत थी और इस रात के बाद रिया कभी अकेले घर में रहने से डरती थी।